दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जस्ट ऑल गुरु। और आज मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का ये 9वां वीडियो लेकर आया हूँ। इसके बाद एक और वीडियो आएगी और कुल मिला के आपके पास 10 वीडियो हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री का। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल के बैच लेकर आया हूँ। इस बैच में सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर आपका एंशिएंट हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स और फिर बिहार स्टैटिक और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो जो बच्चे पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो हमारे इस फ्री बैच से जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। साथ ही साथ इससे पहले मैंने 8 वीडियो और पहले बना चुका है मॉडर्न हिस्ट्री पर, सो आप प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और उसे कॉपी में लिख लीजिएगा। साथ ही साथ उसे याद भी कर लीजिएगा और देखिएगा आने वाले आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आएंगे तो फंसेंगे यहीं से। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का 9th वीडियो का। पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, हु लेड कैबिनेट मिशन इन इंडिया, यानी इंडिया में जब कैबिनेट मिशन आई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्षता की थी वो किए थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ने कब किया था? 24 मार्च 1946। यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक पूछता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो वो थे 3। पहला था पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर दूसरा था और तीसरा था स्टैमफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये कब आया था? तो 24 मार्च 1946। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, जैसे मैंने बताया था कैबिनेट मिशन इंडिया में जो आया था उसमें 3 मेंबर थे। तो पहला कौन था? पैथिक लॉरेंस जो चेयरमैन ही थे, दूसरा था AB अलेक्जेंडर जो आर्मी मैन थे और तीसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो कौन इसमें से नहीं था? तो आंसर हो जाएगा जॉन साइमन। वो तो साइमन गो बैक जो साइमन आया था मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द कैबिनेट मिशन इन इंडिया। जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था 24 मार्च 1946, उस समय भारत में जो थे वो कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे? तो वो होंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, समझिएगा जब कैबिनेट मिशन आया था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और जब भारत को आज़ादी मिलती उस समय कौन थे? तो JB कृपलानी। ये 2 VVI क्वेश्चन बनते हैं कांग्रेस के चेयरमैन को लेकर। कैबिनेट मिशन के समय कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरा कौन थे हमारे जब आज़ादी मिल रही थी? तो वो थे JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच कांग्रेस लीडर सपोर्टेड कैबिनेट मिशन इन इंडिया। इनमें से कौन से कांग्रेस के जो नेता थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन को सपोर्ट किया था? हालांकि सबने इसे रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन, क्योंकि इसमें ब्रिटिश ने बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न लगा रखे थे, लेकिन गांधी को ये अच्छा लगा था इसलिए गांधी ने को सपोर्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु हैड गिवन प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा बनाने का प्रपोजल प्रस्तावना किसने दिया था इसमें से? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया और जिसके बाद एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड फर्स्ट सेशन ऑफ कैबिनेट मिशन हेल्ड। कैबिनेट मिशन का पहला सेशन जो सत्र वो कब बुलाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946। याद रखिएगा यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कैबिनेट मिशन के पहले सेशन था 9 दिसंबर, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। और जो दूसरा था 11 दिसंबर, उसका क्या था? राजेंद्र नाथ प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्पोररीज के अध्यक्ष थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही आपका हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आएगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। सो आप इस वीडियो को थोड़ा धीरे करके तमाम क्वेश्चन को हिंदी में लिखिएगा अपने अनुसार और उसे लिख करके याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946, दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर में चेयरमैन कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा कौन थे परमानेंट कौन थे? 11 में तो राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सच्चिदानंद बिलोंग्स टू विच मूवमेंट। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि पहले अध्यक्ष क्या था कैबिनेट मिशन का 9 दिसंबर का, वो किससे संबंधित हैं? तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये संबंधित थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंटरिंग कैबिनेट इन 1946। जैसा कि मैंने बताया था कि इंटरिंग कैबिनेट जो बनी थी, जो कैबिनेट बनी थी उसके इंटरिंग चेयरमैन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, हु वाज द रेलवे मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा इंटरिम गवर्नमेंट जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उस समय हमारे रेलवे मंत्री कौन थे? तो रेलवे मंत्री बनाए थे आशफ अली। ये VVI क्वेश्चन, ये बिहार दरोगा में भी आया है और इवन के BPSC में भी आया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इन डे मुस्लिम डिक्लेयर डायरेक्ट एक्शन डे इन विच डे। क्वेश्चन होगा कि किस दिन मुस्लिम ने जो डायरेक्ट मुस्लिम डे घोषणा किया था। तो मुस्लिम डे की घोषणा उसने डायरेक्ट एक्शन डे, किस दिन उसने डायरेक्ट एक्शन डे का घोषणा किया था, यानी इसको बोलते हैं
कार्य दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, यानी उसमें वो कार्य के मुद्रा में था कि वो अब डू एंड डाई के फेवर में था कि हमें अब अलग कर दिया जाए पाकिस्तान मूल को। तो वो था 16 अगस्त 1946। ठीक है, 16 अगस्त 1946। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, इसको बोलते हैं सीधी कार्य दिवस। सीधी कार्य दिवस हिंदी में बोलते हैं सीधी कार्य दिवस, और इंग्लिश में डायरेक्ट एक्शन डे। कब था? 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस विच पार्टी गवर्नमेंट वाज इन यूपी। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय इंग्लैंड में या फिर लंदन में, यूके में किसकी सरकार थी और किस पार्टी की थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे क्लेमेंट एटली थे, और क्लेमेंट एटली का कार्यकाल उस समय था 1945 से 1951, यानी आज़ादी के 5 वर्ष के बाद तक ये रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लान बिकेम द बेस ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी का जो स्वतंत्रता था, आज़ादी का बेस यानी आधार कौन सा प्लान बना? तो वो बना माउंटबेटन प्लान। हालांकि माउंटबेटन प्लान को अगर मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ तो ये डिमेरिट था, इसने कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान दोनों को बांट दिया। तो माउंटबेटन प्लान कब आया था? 15 अगस्त 1947 को इसने भारत को आज़ाद कर दिया था। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट, यानी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम किस समय से प्रभाव में लागू हुआ? तो वो था 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। बहुत सारे बच्चे इसको 14 अगस्त के नियर अबाउट दे देंगे, तो याद रखिएगा 14 अगस्त नहीं होगा, ये 18 जुलाई 1947 से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन द मिड नाइट ऑफ 1415 होता है कि 14 दिसंबर को रात के 12 बज रहे थे, और उसके बाद जब 12:01 हुआ तो 15 अगस्त हो गया था। तो 14 अगस्त के रात 12 बजे, और फिर जब 12 से हुआ 1 मिनट बढ़ा तो वो हो गया 15 अगस्त। विच हु सॉन्ग और संग जन गण मन इन सेंट्रल असेंबली, यानी 14 अगस्त के रात या फिर कह सकते हैं 15 अगस्त के दिन में असेंबली में किसने ये सॉन्ग गाया था जन गण मन? तो जन गण मन गाने वाले थे सुचेता कृपलानी। कौन थे? सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद से फिल्टर किए हैं, और ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, चाहे वो बिहार दरोगा से हो या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल से हो। ये सारे क्वेश्चन कहीं कहीं नहीं कि कहीं से उठा लिया, सारे क्वेश्चन फिल्टर्ड है, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन 15 बात करते हैं, द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो आखिरी गवर्नर जनरल कह लो या फिर भारतीय गवर्नर जनरल कह लो, आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। इसी क्वेश्चन कभी कभी भारतीय गवर्नर जनरल में कह देता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल या फिर कर सकते हैं अंतिम गवर्नर जनरल, तो दोनों आंसर सेम हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंग्लैंड के राजा कौन थे जब भारत को आज़ादी मिली थी? तो वो थे जॉर्ज 6। याद रखिएगा जॉर्ज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर बीईसी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द मोनोपोली ऑफ ट्रेड, यानी किस साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, यानी उसके साथ साथ कोई और भी व्यापार कर सकते थे, ऐसी सुविधा बनाई गई थी। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे ब्रिटिश की मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर कंपनी एग्री टू कंडक्ट सिविल सर्विस एग्जाम सेम टाइम इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। जैसे कि पता होगा कि सिविल सर्विस के जो हमारे इंडिया में जनक है वो कौन है, ये कमेंट बताइएगा, इंडिया में सिविल सर्विस के जनक कौन है। साथ ही साथ सिविल सर्विस की बात करते हैं तो सिविल सर्विस एक साथ इंग्लैंड और भारत पहले नहीं होता था, लेकिन 1922 से सेम टाइम पर इंग्लैंड में भी एग्जाम होता सिविल सर्विस का और इंडिया में भी होता था। तो ये सुविधा आया कब से? 1922 से। नेक्स्ट, सिविल सर्वेंट्स के जो जनक होते हैं वो लॉर्ड मैकाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल गॉट द राइट टू इशू ऑर्डिनेंस। किस वर्ष जो थे वो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? तो वो था 1861 में, और कौन से कानून के माध्यम से? तो आईसीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इन विच ईयर हाई कोर्ट इन मद्रास मुंबई एंड कोलकाता एस्टैब्लिश। तो याद रखिएगा, जिस साल अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था गवर्नर जनरल को, उसी साल ये 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे। कहाँ? मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज कॉल्ड फादर ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक तरफ कैसे होती है, राज्य सरकार भी होती है और केंद्र सरकार भी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट लाने वाले इंडिया में कौन थे? जिनका नाम था सर लियोनिल कार्टिस। VVI आंसर, मतलब VVI समझिएगा पॉइंट्स को,
ये बीपीएससी पूछा हुआ है, इसलिए मैंने डाल दिया है। कहीं ना कहीं बिहार दरोगा अभी एक्सपेरिमेंट मोड में है, तो ये हार्ड क्वेश्चन डाल सकता है। ड्यूअल गवर्नमेंट के संस्थापक इंडिया में थे सर लियोनिल कार्टिस थे, और ये कब लेकर आए थे? 1919, जिसको बोलते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से। नेक्स्ट, हु सेड अबाउट द 1935 एक्ट दैट इट इज अ कार विथ ब्रेक बट नॉट विथ इंजन। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने ये कहा था कि ये कार एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इस कार में इंजन ही नहीं है। तो वैसा कार का क्या फायदा जिसमें इंजन ही नहीं, सिर्फ ब्रेक हो, ये कहने वाले थे महात्मा गांधी। मतलब इनका कॉन्सेप्ट ये था कि हमें कार में ब्रेक दे दिया गया कि इंजन नहीं दिया गया है। मुख्य रूप से कार इंसान किसी का ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम से ही लेता है कि हम यहाँ से वहाँ जा सके। अब कार चलेगा ही नहीं, सिर्फ ब्रेक हो तो वो कार लेने से क्या फायदा, यानी बेकार है। तो इंडायरेक्ट में ये व्यंग था कि हमें 1935 अधिनियम को एक ऐसा कार के रूप में दिया गया जिस कार में ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है, यानी कुल मिलाकर एक तरह से बकवास कानून। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, विच ड्राउट कॉल्ड सी ऑफ कैलेमिटी, यानी किस अकाल को सी ऑफ कैलेमिटी के नाम से जानते हैं? ये भी बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा में एक अकाल पड़ा था 1866 जिसको सी ऑफ कैलेमिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये समुद्र के देवता नहीं इसे अकाल लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच कमीशन क्रिएटेड आईपीसी इन इंडिया। जैसे कि पता होगा आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड। आज जितने भी अपराधी जो कोई अपराध करते हैं तो उसको इसी आईपीसी के तहत जो होती है वो सजा दी जाती है, चाहे वो 4 महीने हो 2 महीने हो। तो आईपीसी का कॉन्सेप्ट इंडिया में कौन कमीशन लेकर आया था? तो वो लेकर आया था स्ट्रेची कमीशन। कौन सा कमीशन? स्ट्रेची कमीशन। और आईपीसी कब आया था भारत में? तो 1883। हालांकि बहुत जल्द हमारी भारत सरकार इस आईपीसी को बदलने वाली है और एक नई हमारे इंडिया का कानून आने वाला है आईपीसी के जगह पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच स्पीकर ऑफ लोकसभा लेफ्ट ऑफिशियल विग एंड वेयर द गांधी टोपी। कौन से ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने अंग्रेजों के काले विग, जो काला विग पहनता था टोपी, उसको हटा करके गांधी टोपी का सहारा लिया? तो वो थे जीबी मावलंकर। याद रखिएगा, जीबी मावलंकर की बात करते हैं तो ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे और इन्होंने ही अंग्रेजों के विग को हटा करके क्या किया था? वहां पर गांधी टोपी को पहना था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हु सेड दिस लाइन इंडिया विल नॉट गेट इंडिपेंडेंस अंडर गांधी। किसने ये बात कह दी थी कि गांधी के रहते हुए भारत, यानी गांधी के नेतृत्व में भारत को भी आज़ादी नहीं मिलेगी? तो कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, जिसने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक, और इन्होंने किताब भी लिखी थी इन हिज बुक द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल में लिखा था कि गांधी के नेतृत्व में कभी भारत को पूर्ण आज़ादी नहीं मिल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर फर्स्ट क्लॉथ मिल ओपन इन इंडिया। भारत में पहली कपड़ा मिल कब खोला गया था? तो ये डाबर कंपनी जो है ना, डाबर, उसी के मालिक थे कावासाकी डाबर, उन्होंने खोला था 1854, यानी इसके 1 साल पहले ट्रेन चली थी। 1853 में मुंबई टू थाने ट्रेन चली थी और 1 साल बाद मुंबई में कपड़ा मिल खोला गया था कावासाकी डाबर। ये जो डाबर आप लोग देखते हैं, डाबर जो वास्तव में ये इनका पूर्ण नाम है कावासाकी डाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द बायोग्राफर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो आत्मकथा लिखा था वो कौन लिखा था? तो वो लिखा था फ्रैंक मॉरेंस। किसने लिखा था? फ्रैंक मॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का जो था वो ऑफिशियल इतिहासकार कौन था? किसको कांग्रेस का ऑफिशियल इतिहासकार नियुक्त किया गया था? तो वो थे पी सीतारामैया। और इन्हीं पी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा करके कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, पी सीतारामैया जो थे इन्हीं को हरा करके सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। बाद में उन्होंने उससे त्याग पत्र दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारे आज का 9वां वीडियो का 29 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ ऑल गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल @JS ऑल गुरु, इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने सारे अपडेट्स आते हैं वो सारे मैं इसी चैनल पर डालता हूँ, उसके बाद यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।